नमस्कार। प्रश्न पत्र क्रम 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने कारक के भेद पूर्ववर्ती तासिका में देखा था। कारक के भेद देखे थे। कारक के भेद जिसे हम ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे, उसको सामने रखकर किस प्रकार से कारक के भेद यानी कि उसके उदाहरण ठीक तरह से समझने के लिए आज की तासिका में हम कारक के भेदों का अध्ययन करेंगे। कारक के मुख्यतः 8 भेद होते हैं, जिसमें पहला कर्ता कारक, कार्य को करने वाला यानी कि वाक्य में जो कार्य को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। दूसरा कर्म कारक यानी कि जिस पर कार्य का प्रभाव पड़े वह कर्म कारक होता है। तीसरा करण कारक, करण कारक में जिसके द्वारा कर्ता कार्य करता है यानी कि ऐसा कोई कारण जिसके द्वारा कर्ता जो है वह कार्य करता है। चौथा संप्रदान कारक, जिसके लिए कार्य किया जाए यानी कि किसी के लिए हम कार्य करते हैं तो वह संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक, जिससे अलगाव हो यानी कि किसी वस्तु का दूसरी चीज़ से अलग अलग बात को दर्शाना, यह उसे अपादान कारक कहा जाता है। संबंध कारक, अन्य पदों से संबंध यानी कि दो पद होते हैं, उनका एक दूसरे से संबंध किस प्रकार से होता है उसको इस वाक्य के द्वारा दर्शाया जाता है, संबंध कारक के द्वारा। सातवां अधिकरण कारक यानी कि कार्य का जो प्रमुख आधार होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। आठवां संबोधन कारक यानी कि हम किसी को जब किसी से जब बात करते हैं तो उससे हम किसी विशिष्ट प्रकार का संबोधन करते हैं, विशिष्ट प्रकार से संबोधित करते हैं तो वह संबोधन कारक के अंतर्गत आता है। अब हम ये जो कारक के 8 भेद है, इन्हें समझने के लिए हिंदी में इनके अर्थ स्मरण के लिए पद की रचना की गई है। वह पद निम्न लिखित है। कर्ता ने अरुकर्म को करण रीति से जाना, संप्रदान को के लिए अपादान से माना, का की के संबंध है, अधिकारणादिक में मान, रे है हो संबोधन, मित्र धरोहर ध्यान यानी कि इस पद में सभी प्रकार की बातें दी गई है। कर्ता ने अरुकर्म को यानी कि कर्ता जो वाक्य होता है उसमें ने विभक्ति चिन्ह जुड़ता है। अरुकर्म को कर्म कारक में को विभक्ति चिन्ह लगता है। करण रीति से जाना, कारण क्या कारण होता है वो सभी प्रकार की बातें, ये 8 जो कारक के भेद है वो सभी इस पद में समझने के लिए अर्थ स्मरण के लिए दिए गए हैं। तो कारक के भेदों में पहला जो भेद है कर्ता कारक, उसका हम विस्तार से अभी चर्चा करते हैं। कर्ता कारक मतलब जो कार्य करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है यानी कि काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो वाक्यों में कार्य को करता है वह कर्ता कहलाता है। कर्ता वाक्यों का वह रूप होता है जिसमें कार्य को करने वाले का पता चलता है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। देखो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह यहाँ पर ने दिया गया है। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह जो है वो यह ने होता है यानी कि जब भी हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें जहाँ पर ने जुड़ता है तो वह उसके
बाद में उसके पूर्व जो कर्ता के बाद में ने चिन्ह जोड़ता है वाक्य में, तो वहाँ पर यह कर्म कर्ता कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया या कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इनका हिंदी पर्याय ने है। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल में प्रयोग नहीं होता है, यानी कि यह जो ने चिन्ह है इसका प्रयोग जो है वह इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। कर्ता कारक जो वाक्य होता है वह भूतकाल का वाक्य होता है और उसी में ने चिन्ह का प्रयोग होता है। वर्तमान काल तथा भविष्य काल में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे राम ने रावण को मारा, यह तथा लड़की स्कूल जाती है, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, यह 3 उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। देखो इसमें क्या क्या बातें हैं। पहले वाक्य में क्रिया का कर्ता जो है वह राम है, यानी कि राम के बाद यह ने विभक्ति चिन्ह जोड़ा है, तथा इसमें ये जो कर्ता है इसे ने कर्ता जताता है, यानी कि यह ने विभक्ति चिन्ह जो है उसी के द्वारा राम करता है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस वाक्य में मारा भूतकाल की क्रिया है, ने का प्रयोग प्राय भूतकाल में होता है। देखो यहाँ पर मारा जो है, राम ने रावण को मारा, यह भूतकाल की क्रिया है, यानी घटित हो चुकी है, भूतकाल में होता है। दूसरे वाक्य में लड़की स्कूल जाती जो वाक्य है, इस वाक्य में वर्तमान काल की क्रिया का कर्ता लड़की है, लड़की स्कूल जाती है, यानी कि यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसलिए इसमें ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, मतलब इस वाक्य में अध्यापक करता है, ये जो अध्यापक है ये करता है, और क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाया, यानी विद्यार्थियों के लिए अध्यापक काम कर रहा है, इसलिए अध्यापक जो है इस वाक्य में करता है। इस प्रकार कर्ता कारक जो होता है वह कारक के भेदों में महत्वपूर्ण भेद है, जिसमें कर्ता कारक में ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। दूसरा, कर्म कारक। कर्म कारक वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है, यानी कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कार्य जिस पर हो रहा है वह कर्म कहलाता है, इसका पर्याय को है। मतलब विभक्ति चिन्ह या प्रत्यय जो है वह को लगता है, यानी कि हम जब भी किसी वाक्य का उदाहरण देते हैं तो उस वाक्य में अगर को लगता है तो वहाँ पर वह कर्म कारक वाक्य होता है, यानी कि जो कार्य होता है उस वाक्य में, उस वाक्य का प्रभाव किसी व्यक्ति पर या वस्तु पर पड़ता है तो वह कर्म कारक होता है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। उदाहरणार्थ, राम ने आम को खाया, इस वाक्य में आम जो है वह कर्म है, और क्योंकि राम ने खाने का कार्य राम के कार्य का प्रभाव आम पर पड़ा है, यानी कि यहाँ पर इस कार्य का प्रभाव आम पर पड़ा है, यह
कर्म मतलब इस वाक्य में राम ने आम को खाया, इस वाक्य में आम कर्म है, मतलब कर्म पर कार्य का प्रभाव, यानी कि राम के कार्य का प्रभाव यहाँ पर आम कर्म पर पड़ा है, इसलिए यह वाक्य जो है वह कर्मकारक है। उदाहरणार्थ और उदाहरण देखते हैं, जैसे मोहन ने सांप को मारा, लड़की ने पत्र लिखा। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ा है, मतलब ये मारा जो क्रिया है उसका प्रभाव जो है यहाँ पर सांप पर पड़ा है, अतः सांप कर्मकारक है। इसके प्रसर्ग को लगा है, यहाँ पर को प्रसर्ग लगा है, इसलिए मारा क्रिया का प्रभाव यहाँ पर सांप पर पड़ा है। तथा दूसरे वाक्य में लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ा है। यहाँ पर देखो, लड़की ने पत्र लिखा, लिखा यह क्रिया है और पत्र यह कर्म है, अतः पत्र कर्म है, इसमें कर्म कारक का हिंदी पर्याय को नहीं लगा।